बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनि तन भय जग मंगलकारी। बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनि तन भय जग मंगलकारी। प्रिय न राम वैदेही जाने प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि तोत बैरी समो तजिए ताहि तोत बैरी समो। जगति परम संदेही जगति परम संदेही। राम वैदेही जाने गुरु जी के परित्याग को भी विधान है। कब? बोले गौरवस्य लिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पतः प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरु जी का कोई ऐसा दोष दिख जाए जिसके कारण गुरु जी में श्रद्धा के स्थान पर घृणा हो जाए गुरु जी से, ऐसे गुरु जी को फिर राम राम कर लेना चाहिए। आज वामन भगवान को गुरु मान के वामन भगवान ने संकल्प बोलना शुरू किया। तत्सत श्रीमद्भगवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य त्रिपाद परिमितां भूमिं तुभ्यम अहम संप्रददे। संकल्प को जल वामन भगवान ने लियो, बढ़ना शुरू कर दिया। वामन भगवान इतने बड़े वस्तुअंतर की सत्ता ही नष्ट हो गई। चारों तरफ हर ओर से छोर से वामन भगवान ही वामन भगवान। वामन भगवान ने एक चरण से नीचे के समस्त लोक नाप लिए, एक चरण से ऊपर के लोक नापने के लिए चरण बढ़ायो। वामन भगवान को पैर के अंगूठा के नाखून से ब्रह्मांड फट गए। आकाश गंगा को जल झरझर करके अंदर आने लगो। वामन भगवान के चरण को धोके जैसे ही नीचे आयो, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लगा दिया। भगवान के चरण को धुलो भयो जल ब्रह्मा के कमंडल में भर गयो। जितने समय तक इस ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े इंजीनियर हैं, अभियंता विश्वकर्मा महोदय, उन्होंने वो टूटे भरे ब्रह्मांड की रिपेयरिंग करी है। इतने समय इस ब्रह्मांड से बाहर आकाश गंगा को जल जो आ गयो अंदर, वो ब्रह्मा के कमंडल में वो भगवतपति श्री गंगा मैया भई हैं। बोलिए गंगा मैया की। वामन भगवान बलि से बोले, बलि तुमने हमको 3 पैर भूमि देने को वचन दियो और तेरी त्रिलोकी हमने 2 पग में नाप ली, तीसरे पग के लिए स्थान कहां? बलि हंसने लगा, बोले प्रभु ये बताओ, इतने बड़े संसार में आपको बेईमानी करने के लिए मैं ही अकेला मिला था? आए थे तब छोटे से, संकल्प लिया तब छोटे से, और नापते समय रूप बड़ा कर लिया। ये बेईमानी नहीं है क्या? वामन भगवान मौन हो गए। बलि के सामने, काली के सामने और बाली के सामने 3 जगह भगवान निरुत्तर हो गए। बलि बोला, अच्छा प्रभु ये बताओ, पैसा बड़ा होता है या पैसा वाला? धन बड़ा हो गए या धनी बड़ा हो गए? भगवान बोले धनी बड़ा हो गए, पैसा तो अलमारी तिजोरी में रखो रहे, पैसा वालों निकाल के देवे। पैसा तो बैंक में पड़ो रहे, धनी विड्रॉल पे चेक पे सिग्नेचर करे तब निकले। तो पैसे से बड़ो पैसा वाला। राजा बलि बोले, महाराज जब धन से बड़ा धनी तो राज्य बड़ा या राजा? वामन भगवान बोले, राजा बड़ो, राजा की आज्ञा से राज्य में सब काम होते हैं। राज्य से बड़ा राजा। वामन भगवान की बात सुन के बलि बोलो, महाराज राज्य से बड़ो जब राजा है
तो 2 पग में आपने मेरो राज्य नाप लियो तो मैं राज्य से बढ़ो, तीसरे पग में मुझे नाप लो। बलि ने अपना सिर आगे कर दियो, वामन भगवान ने बलि के माथे पर चरण रख दियो, चरण चिन्ह ये तिलक बन गयो, ऊर्ध्वपुंड बन गयो। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि तुमने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, आज से तुम सुतल लोक के राजा और मैं पहरेदारी करूंगा। इंद्रलोक इंद्र को दे दिए। 6 दरवाजे थे, भगवान 6 रूप से सुतल लोक पर पहरेदारी कर रहे हैं। और महाराज माता लक्ष्मी को बहुत दिन हो गए। एक दिन माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछी, नारद बाबा हमारे प्रभु कहाँ हैं? बोले वहां गए थे वामन भगवान के मांगने के लिए, राजा बलि के मांगने के लिए गए थे। अब पहरेदार बनके और महाराज वहां पहरेदारी कर रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने ब्राह्मणी को भेष धारण कियो। चांदी की थाली में रोली, चावल, राखी, चमचम, गुलाब जामुन रखे हैं। सुतल लोक में जाके आवाज लगाई, बलि भैया, ओ बलि भैया। बलि ने देखा ये महाराज कौन है? अरे ये तो बहन है, ब्राह्मणी है। बहन बनके ब्राह्मणी रूप से लक्ष्मी ने आज बलि के माथे पर टीका लगायो है, हाथ में राखी बांधी है। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामानुबध्नामि रक्षे माचल माचल। बलि ने थार भर भर के हीरा जवाहरात दिए हैं। लक्ष्मी बोली भैया ये कंकड़ पत्थर तो हमारे पास भी हैं, जो चाहिए वो दो। मांग बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, वो चाहिए। बहन हमारो दरवाजो, बोले दरवाजो नहीं, दरवाजे के पास जो खड़ो है पहरेदार द्वारपाल। बहन वो कौन है? लक्ष्मी बोली भैया मैं तुम्हारी बहन लक्ष्मी और वो तुम्हारे बहनोई नारायण। ऐसे रामानुज संप्रदाय में राखी पूर्णिमा के दिन मुक्ति उत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण को बलि की पहरेदारी से मुक्त करा कर लाई थी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में मत्स्य भगवान की कथा है। भगवान ने मछली के रूप से प्रकट होकर सत्यव्रत महाराज को दर्शन दिए हैं और 7वें दिन प्रलय होगी ये बता के अंतर ध्यान हो गए। 7वें दिन सब सामग्री, सब बीजों को रख के, सप्तऋषि को रख के, और सत्यव्रत महाराज विराजमान थे और मत्स्य भगवान ने आके विशाल नौका में सबको विराजमान किया। मत्स्य भगवान के माथे पे एक विशाल सिंह वासुकी सर्प से नौका बांधी है और प्रलय के समय में सत्यव्रत को भगवान ने मछली के रूप से मत्स्य पुराण सुनायो है। जब को सुन के राजा को बहुत आनंद आयो है। श्रीमद् भागवत के
अष्टम स्कंद पूर्ण हुए। बोले वृंदावन विहारी लाल की।